जी क्लास फिफ्थ। ये आपकी बुक इंग्लिश की जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की बुक है, इसका यूनिट 1 का नंबर 1 है। ठीक है, वंडरफुल बेस्ट। अब ये जो आपका वंडरफुल बेस्ट जो आपका चैप्टर है, या अब ये किस चीज़ के बारे में स्टोरी है हम पढ़ेंगे। ठीक है, वंडरफुल का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके का, यानी कि वंडरफुल बोलते हैं जैसे कि आपकी अद्भुत। ठीक है, और बेस्ट का मतलब क्या होता है, व्यर्थ। तो अद्भुत व्यर्थ ये इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। देखो जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, वो हमारे लिए काम आ सकती हैं, लेकिन किस तरीके से वो हम इस चैप्टर में हम अपना फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वंस द महाराजा ऑफ आ त्रिवानकौर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार क्या था कि ये जो त्रिवानकौर का जो राजा था, ठीक है, इसने क्या किया, एक दिन अपने महाराज को बोला, महाराज यानी कि ये वंस द महाराज ऑफ त्रिवानकौर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। सॉरी, इसमें क्या है कि भाई ये जो किंग है, ठीक है, महाराज जो ये त्रिवानकौर का जो महाराजा था, इसने क्या किया था, अपने ही पैलेस में एक बहुत बड़े डिनर को ऑर्गेनाइज़ किया था इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर। इसने क्या किया था, डिनर से पहले दोपहर का जो खाना था, इसके लिए इसने अपने जो भी रसोइया वगैरह थे इनको ऑर्डर दिया था कि ढेर सारा खाना क्या है, पकाना है पैलेस में। द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे दिस डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। ठीक है, अब जो द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्व द डिशेज। हाँ ठीक है, अब ये जो महाराजा था ये क्या कर रहा था, बार बार जा जाके किचन में देख रहा था कि भाई किस तरीके का खाना बन रहा है, किस तरीके से इनका टेस्ट है। तो सब कुछ जो भी तैयारियां थी, जो भी चल रहा था, उसका जा जाके वो सर्वे कर रहा था, यानी कि जांच पड़ताल कर रहा था भाई कि सारा काम जो है वो ठीक तरीके से हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है, what are you going to be the what are you going to do with those vegetable scraps, he asked the cook, pointing to the basket of the scraps near the cook. The cook replied, they are waste, we will throw them away. अब ठीक है, अब क्या हुआ, जब एक किंग जब किचन के अंदर गया तो इसने जो रसोई अंदर लगे हुए थे खाना बनाने वाले, तो उनसे इसने ये पूछा कि ये जो एक साइड टोकरी में जो ये सामान जो वेजिटेबल्स के जो छिलके वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है, जो मतलब क्या कहते हैं, जो मतलब सब्जी में डालने लायक जो चीज़ नहीं होती, वो छिलके वगैरह होते हैं, उनको अलग कर देते। ठीक है, तो राजा पूछता है कि भाई इन सब चीज़ों का तुम क्या करने वाले हो। तो जो रसोइया होता है वो क्या बोलता है कि भाई इस बास्केट के अंदर जितने भी स्क्रैप्स पड़े हुए हैं, इनको हम क्या करेंगे, ये पकाने लायक नहीं है, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम फेंकने वाले हैं बाहर। ठीक है, तो अब क्या था, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बीट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल, फाइंड अ वे टू यूज़ देम। द महाराजा कमांडेड सर्टेनली एंड वॉकड अवे। अब महाराजा को गुस्सा आ गया। महाराजा ने क्या बोला कि तुम जो हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम इन चीज़ों को फेंक दो। ठीक है, ये भी क्या है, कुछ ना कुछ काम आने वाली चीज़ें ही हैं, तुम ऐसा करो, कुछ ना कुछ मतलब क्या कहते हैं, दिमाग लगाओ कि इनसे क्या है, कोई और न्यू चीज़ बन जाए, इनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फिर ये ऑर्डर दे के जो ये किंग होता है वो क्या करता है, वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट फिर क्या होता है, द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड कैप स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। ठीक है, अब क्या था, जो ये कुक था, जो ये रसोइया था, ठीक है, ये बड़ी देर तक तो इस बास्केट के अंदर ही देखता रहा कि भाई अब इनका छिलकों का ये जो बचे हुए पीसीज हैं, इनका क्या किया जाए, जो इसने वेजिटेबल में से निकाले थे। ठीक है, अब इनको फेंक तो सकता नहीं था क्योंकि राजा मना करके चला गया था, तो इसने क्या किया, बड़ी देर तक इन स्क्रैप्स को, वेजिटेबल्स के, इनको देखता रहा। ठीक है, फिर अचानक क्या आया इसके दिमाग में, सडनली हाँ सडनली एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड। अब अचानक क्या हुआ, इसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। ठीक है, ही टुक ऑल द वेजिटेबल बीट्स, वॉशेज दैम एंड क्लीन दैम वेल। अब उसने क्या किया, सारे के सारे जितने भी वेजिटेबल के स्क्रैप्स थे उनको उठाया, उनको अच्छे से धोया और उनको साफ़ किया। उसके बाद फिर अच्छे तरीके से साफ़ करके उनको एक साइड रख दिया। दैन ही कट दैम इनटू द लॉन्ग स्ट्रिप्स, ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट एंड अ पैलेस इन इट ऑन द फायर टू कुक। ठीक है, अब इसने क्या किया, इनके लंबे टुकड़े काटे। ठीक है, उसके बाद फिर इसने क्या किया, इसको एक पॉट में डाल दिया और उसके बाद फिर इसको पकाने के लिए आग पर छोड़ दिया। Next he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. He add this paste and some salt of the cooking vegetable. अब इसने क्या किया, अगली बारी में फिर इसने क्या किया कि इसने कुछ जो कोकोनट थे फ्रेश, ठीक है, फ्रेश जो नारियल थे वो लिए, फिर उसके बाद उसने ग्रीन चिलीज़ ली, हरी मिर्चें ली, उसके बाद उसने गार्लिक लिया, इन सब चीज़ों को उसने क्या किया, एक पेस्ट बनाया बहुत अच्छा सा। ठीक है, इन सब का पेस्ट बनाया, इसमें नमक डाला और उसके बाद फिर सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल, और उसके बाद जो इसने जो बॉईल करने के लिए जो भी इसने वो वेजिटेबल के स्क्रैप्स रखे थे, उन सबको भी इनमें क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, इन सभी पेस्ट को इसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। अब क्या था,
बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया सी खुशबू जो थी उस पॉट में से आने लगी, ठीक है। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडिड टू इट द करी। अब उसने क्या किया, थोड़ा सा क्या कहते हैं दही लिया और उसने क्या किया, करी की तरह इसके अंदर क्या किया, इसको ऐड कर दिया। ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पून फुल ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेट विद डिश विद करी लीव्स। अब उसने क्या किया, थोड़ा सा उसने क्या किया, कुछ चम्मच जो थे उसने क्या किया, कोकोनट ऑयल का, नारियल का जो तेल होता है उसकी कुछ ड्रॉप्स जो थी अपनी ये जो इसने न्यू डिश जो तैयार की थी इसके ऊपर भी इसने इसे डाल दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसने क्या किया, फिर इसके बाद इसने जब ये इसकी डिश बन के तैयार होगी तो इसने क्या किया, इसको जो कड़ी पत्ता होता है, ठीक है, करी के जो लीव्स होते हैं, कड़ी जो पत्ता होता है उससे फिर इसने इसको डेकोरेट कर दिया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। अब क्या था, लो एंड बिहोल्ड का मतलब क्या है, लो मतलब आखिरकार अब क्या हो गया, एक नई डिश जो है वो तैयार हो गई। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट एंड इवनिंग। अब उसने क्या किया, ये जो नई डिश जो इसने तैयार की थी इसने क्या किया, शाम को जो भी मेहमान आने थे उन सबको इसने ये सर्व की। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। द कुक दो थॉट देन द नेम केम टू हिज माइंड। ही नेम्ड इट अवेल, ओ अवेल, ठीक है, अवेल इसका नाम रखा गया। बड़ी देर तक तो क्या कहते हैं जितने भी लोग आए थे सब जो थे, ये जो नई डिश जो बनाई गई थी, ठीक है, इसको मतलब चख के बहुत खुश हुए और हर कोई इस डिश का क्या था, नाम जानना चाहता था कि भाई इस डिश का नाम क्या है, जो हमने खाई है इसका डिश का नाम भी क्या हो सकता है इसका। तो कुक बड़ी देर तक सोचता रहा, जब इससे पूछा गया तो बड़ी देर तक सोचता रहा। उसके बाद फाइनली इसके दिमाग में क्या आया, नाम अव्यूल, ठीक है, अव्यूल इसके दिमाग में नाम है, तब से इस डिश का नाम क्या है, अव्यूल रख दिया गया। अव्यूल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। अब क्या था, अव्यूल नाम की जो डिश थी ये क्या हो गई थी, पूरे केरला में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी और अब क्या है, ये वहाँ की ट्रेडिशनल एक डिश बन गई है, ठीक है। खाने में क्या है, इसको इस्तेमाल किया ही किया जाता है। इस डिश को खाने में केरला के जो लोग हैं वो इसको बनाते ही बनाते हैं, ठीक है। ये जैसे हमारे हर एक जो स्टेट होता है उसका कुछ ना कुछ खास एक डिश होता है जिसके नाम पे वो जो स्टेट होता है वो फेमस होता है। वैसे ही केरला में क्या था, ओवियल नाम से ही ये डिश जो थी फेमस थी, ठीक है। तो अब फिर आगे क्या हो गया, एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और हमेशा ये ध्यान रखना कि ये जो डिश थी किस तरीके से तैयार हुई थी, जो वेस्ट जो वेजिटेबल के स्क्रैप्स बच गए थे उनसे ये तैयार हुई थी, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास कोई भी अगर चीज़ जो हमारे इस्तेमाल करने लायक नहीं होती, हमें 2-3 बार हमें सोचना चाहिए, उसके बाद उस चीज़ को हमें फेंकना चाहिए। हो सकता है उससे हम क्या है, कुछ ना कुछ उसका क्या कर सकें, हम उसका कुछ नया बना सकें, ठीक है। जैसे आप उसको बोलते हैं ना, रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकल वाला जो एक सर्कल चलता है, उस तरीके से कि भाई फेंकने से पहले 100 बार सोचो, हो सकता है वो हमारे किसी काम का हो, ठीक है। तो भाई ये आपका चैप्टर था यूनिट 1 का जो कि हमारा फिनिश हो गया। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।